So we are talking about today series LCR circuit. ठीक है, तो अभी तक हम इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं? LR सर्किट एंड CR सर्किट या RL सर्किट या RC सर्किट ये कर चुके हैं और इंडिविजुअल सारा कर चुके हैं। तो अब हम बात करें इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? किसका? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो हमारा एम है इसमें कि अगर गिवन एसी वोल्टेज सोर्स दे रखा हो, तीन कंपोनेंट R, L and C are being connected in series, then what should be the expression of instantaneous alternating current and what should be the phasor diagram? ठीक है, और इसका इम्पीडेंस क्या होगा? तो ये दो तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। सो दिस इज द सीरीज डायग्राम। लेट्स सपोज दिस इज R resistance, this is L and this is C. All these are being connected in series in the circuit. Let's suppose this is the AC voltage source given by E naught sine omega t, due to which some current, alternating current flows through the circuit I. ठीक है, ये है R, ये है L, ये है C। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ उसको बोल दिया VR, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VC। ठीक है, फेजर डायग्राम फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर लगा देंगे यहाँ पर। वैसे स्केलर क्वांटिटीज होती है, पता है हमें। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें तो करंट इस तरीके से, इसके अंदर भी इस तरीके से जाएगी और हमें बताया रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो कैसी होती? प्योर मतलब इन फेज। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताइए, अगर L कॉइल के अंदर, इंडक्टिव कॉइल के अंदर जिसका इंडक्टेंस L दे रखा हो, तो इसके अंदर वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है? वोल्टेज लीड्स द करंट। So this is I and this is VL vector by an angle pi by 2। ठीक है, और C में क्या रिलेशन होता है? I and VC। So voltage is lagging behind the current by an angle pi by 2। ये कब? जब हमने की को ऑन कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, की इज बीइंग क्लोज। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन तीनों के फेजर डायग्राम बनाने से पहले इन सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें। वेक्टर फॉर्म से इनका रिजल्टेंट फाइंड कर ले। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ये सभी के सभी लेट सपोज आर बीइंग कनेक्टेड इन बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी। तो अगर मैं नीचे पूछूं तो नीचे ए और बी के बीच में कौन सा वोल्टेज सोर्स है? ई। तो ये हमारे लिए वेक्टर, फेजर वेक्टर ई वेक्टर का काम करेगा। ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और इसका एम्पलीट्यूड बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ई नॉट। ठीक, इधर ऊपर पूछूं ए और बी के बीच में क्या क्या वोल्टेज कनेक्टेड है, तो वी आर वेक्टर, वी एल वेक्टर एंड वी सी वेक्टर। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आता है कि ए बी के बीच का वी ए बी दोनों तरफ इक्वल कर दें तो ई वेक्टर शुड बी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा हमें। तो लिखते जाते हैं वन बाय वन। फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? फॉर रेजिस्टेंस, है ना, या वोल्टेज VL अक्रॉस VR अक्रॉस R। तो VR अक्रॉस R क्या हो जाएगा? VR वेक्टर इज इक्वल टू I वेक्टर इंटू R। ठीक है, क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? VR का मतलब V नॉट R। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू I नॉट R, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि VR वेक्टर एंड I वेक्टर, फेजर VR वेक्टर एंड I वेक्टर आर इन सेम फेज। हियर फेजर VR वेक्टर and I vector are in
सेम फेज। ये हमने कहानी निपटा दी किसके लिए, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, एसी वोल्टेज अक्रॉस, एसी वोल्टेज अक्रॉस एल, यानी कि वीएल वेक्टर के बारे में। वीएल वेक्टर क्या होगा, आई वेक्टर इंटू एक्सएल, इसके लिए इसका एक्सएल और इसके लिए एक्सी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज एक्सएल और इसके लिए एक्सी। ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर 3, अगर इसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड पूछें वीएल वेक्टर का, तो वो क्या होगा, वी नॉट एल एंड इट शुड बी इक्वल टू आई नॉट एक्सएल। Equation number 4. Here phasor, कौन कौन सा फेजर, फेजर वेक्टर VL वेक्टर एंड I वेक्टर, VL फेजर वेक्टर परपेंडिकुलर टू I वेक्टर एंड VL वेक्टर लीड्स द वोल्टेज, सॉरी लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस या बाय फेज एंगल कितना, π/2, फेज एंगल π/2। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और डायग्राम के अंदर भी ये चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब बात कर लें किसके लिए, थर्ड कौन सा है, सी। सी के लिए बात करें तो क्या लिख दें, एसी वोल्टेज अक्रॉस सी, क्या बोल रहे हैं, बीसी वेक्टर। क्या हो जाएगा, बीसी वेक्टर विल बी इज इक्वल्स टू आई वेक्टर इंटू एक्सी। व्हाट इज एक्सी, एक्सी क्या चीज होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड, वीसी का एम्पलीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी नॉट सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि आई नॉट एक्सी। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। Here फेजर वेक्टर कौन कौन से, VC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू I वेक्टर एंड VC वेक्टर क्या, लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल, फेज एंगल लिखो या फेज डिफरेंस लिखो, ठीक है, π/2। तो लैगिंग बिहाइंड का मतलब VC शुड बी नीचे, है ना। तो हमने तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट लिख ली, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब बड़ी बात नहीं है तो बस अब तो डेरिवेशन खत्म हो गया। क्या बोलते हैं हम, हेंस द टोटल रिजल्टेंट एसी वोल्टेज विल बी, सो हमारे लिए फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी, thus the resultant AC voltage across the terminal A and B will be, क्या हो जाएगा, E vector will be is equals to VR vector, VL vector, VC वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान से देख करके बताओ कि VL वेक्टर और VC वेक्टर में क्या रिलेशनशिप है। Since VL vector and VC vector are opposite in direction,
इसको पहले मैं इक्वेशन दे दूं, कौन सी आएगी 7। सिंस VL vector and VC vector are having क्या एंगल पाई है ना, सिंस अपोजिट टू ईच अदर, opposite to each other. Therefore, resultant of them will be क्या होना चाहिए 0 VL माइनस VC। अभी ये एक तरह से ये VL का, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझना कि यहाँ VL प्लस VC लिखा, इसको यहाँ VL माइनस VC लिख रहा हूँ, ये कैसे लिख रहा हूँ, बेसिकली यहीं पे VL माइनस VC आ जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए देखो तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि VL वेक्टर अगर प्लस जेकेब डायरेक्शन में, तो VC वेक्टर किस डायरेक्शन में है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूं ऐसे VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, तो इसको क्या लिखूंगा VL जेकेब, समझने के लिए है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन माइनस VC जेकेब या VC माइनस जेकेब। तो बेसिकली आ क्या रहा है VL माइनस VC जेकेब। ठीक, तो ये यहाँ पर इस चीज को देखना, बुक्स में क्या होता है कि यहीं पे ये लोग VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर लिख देते हैं। एक्चुअल में वेक्टर के अंदर माइनस नहीं आता ना, वेक्टर एडिशन के अंदर माइनस नहीं आता, बुक्स में इन्होंने दे रखा होता है। तो और फिर कभी कभी जिन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि पढ़ाते हैं, तो जो बोल दिया जाता है वही सत्य होता है, जो छपा हुआ है वही सही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर, कोई बच्चा प्रॉपर वेक्टर एडिशन के थ्रू चलता है कि सर ये अगर आप वेक्टर ले रहे हो तो इसका रिजल्टेंट तो सभी के वेक्टर के सम के इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव जो भी चीज आएगी वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये होता है। तो फिर आपने VL यहाँ पे शुरू में ही बुक्स में, क्योंकि ये मिलेगा आपको VL माइनस VC कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में VL प्लस VC की वैल्यू है कितनी VL माइनस VC जेकेब, समझने के लिए। अब इसको कोई डायरेक्शन तो देंगे ही सही, तो उसके लिए अभी मैंने मान ली है जेकेब, तो उसके हिसाब से VR वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है VR I कैप, समझने के हिसाब से। तो क्लियरली दैट इज VL माइनस VC इज परपेंडिकुलर टू VR। इस VL माइनस VC जेकेब को थोड़ी देर के लिए क्या काम करो, आप एक नया वेक्टर मान लो, ठीक है, एक नया वेक्टर मान लो, इसको मैं बोल दूं VLC वेक्टर। अब क्लियर हो गया, जैसे VAB बोलते हैं VA माइनस VB, है ना, रिलेटिव के हिसाब से, तो कि ये VLC वेक्टर बोल दिया। तो अब इसको यहां पर मैं VL प्लस VC की जगह क्या लिख दूंगा VLC वेक्टर प्लस VR वेक्टर। तो मुझे यहाँ पे I कैप J कैप मेंशन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग जा सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ लेट। सो इसको बोल दिया बाय 8 इंटू 7, by 8 into 7. What I can write? E vector is equals to VR vector plus VLC vector. Equation number 9, where VR vector is perpendicular to VLC vector. Yes or no? इतना समझ में आता है? क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि आई कैप की डायरेक्शन में, ये सिर्फ मानने के लिए हमने जे कैप माना है। बस ये जरूर बताया कि VL वेक्टर अगर ऐसे लग रहा है तो VC इसके बिल्कुल पीछे लगेगा, है ना, इधर है तो ऐसे चलेगा, कहीं पे भी चला जाए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होंगे, इसलिए इनका वेक्टर सम इनका कुछ माइनस देगा, ठीक है। डायरेक्शन उसकी आ जाएगी जो बड़ा होगा, मैंने भी बाय डिफॉल्ट मान रखा है कौन बड़ा है, VL वाला बड़ा है, ठीक है। अगर VC होगा तो VC माइनस VL करेंगे, ठीक है। अच्छा साहब, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
वी आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल सी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बोले तो ई नॉट, और वी आर का मैग्नीट्यूड वी नॉट आर का स्क्वायर। वी एल सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, है ना। जैसे ये होता ना आई कैप और जे कैप, तो वी आर का स्क्वायर ये आएगा, ये मैं लिख रहा था वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर आई कैप, और वी एल सी को हम लिख रहे हैं क्या, वी एल माइनस वी सी जे कैप। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा होता तो ऐसे कुछ हो रहा होता, ये वी एल माइनस वी सी जे कैप, ये जो भी रिजल्टेंट चल रहा होता, तो इसका मैग्नीट्यूड लेता तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर चलता। आती है बात समझ में, है ना। तो यहां क्या लिख दूंगा, वी एल माइनस वी सी। अब ये जो वी एल माइनस वी सी है, ये आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो बेसिकली क्या ये वी नॉट एल होगा, और ये बेसिकली वी नॉट सी होगा। तो क्या यहां लिख दूं, क्या वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का, क्यों, क्योंकि जो भी वेक्टर लिखा जाता है, फिर से यहां पे देखें, वी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वी नॉट एल होता। तो जब आप वी एल प्लस वी सी कर रहे होते, तो आप इसको क्या सब्सटीट्यूट करते हो, वी एल की को लिखते हो ऐसे वी एल जे कैप, ऐसे लिखते है ना। ए वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक इसी तरह से वीसी को क्या लिख रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वीसी एंड इट्स डायरेक्शन माइनस जे कैप, ये होता है बेसिकली इन एक्चुअल। तो ये क्या आ जाता है, वी नॉट वी एल का मैग्नीट्यूड क्या बोल रहे हैं, वी नॉट एल जे कैप, और ये माइनस यहां पे आ गया वी नॉट सी जे कैप, और फिर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी जे कैप। ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल में। तो यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, वी नॉट आर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, इसको भी एक इक्वेशन दे ही देते हैं, इक्वेशन नंबर 10। क्या मिल जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट आर का होल स्क्वायर, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी का होल स्क्वायर। फाइनली क्या मिल गया हमें, ई नॉट इज इक्वल टू, इसमें क्या आ रहा है आई नॉट स्क्वायर, इसमें आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लें, पहले इसको लिख देता हूं चलो, प्लस ये आई नॉट स्क्वायर, अंदर क्या बच गया एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और ये आई नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगे यहीं पे, ये बाहर आ गया अंडर रूट से, ये बन गया ई नॉट। इक्वेशन नंबर 11 मिल गई साहब हमें ई नॉट। तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, यहां से बात करें तो आर ये रहा आपके पास, या फिर इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। Equation number 12. This, by equation 12 we can say that this term under root of r square plus xl minus xc का whole square is working as a resistance offered through this series circuit. So here under root r square plus xl minus xc का whole square is called z. Z बोले तो impedance of the circuit of the series RLC circuit, and it is the resistance, or it is the opposition offered to the flow of AC current, AC through
थ्रू द सर्किट। ठीक, यही अपोजिशन है, यही इम्पिडेंस है, यही रेजिस्टेंस है इस पूरे आरएलसी का। सो इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, where XL is equals to omega L is equals to 2 pi FL and XC is equals to 1 upon omega C 1 upon 2 pi F into C, 1 upon 2 pi F। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब हमें करंट चाहिए साहब, अभी हमारे पास क्या आ चुका है, आई नॉट आ चुका है। अब करंट चाहने के लिए फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी फेजर डायग्राम की जगह है नहीं, तो अभी मैं इसको रब करता हूं और फिर यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि VL इज ग्रेटर देन टू VC। ठीक, तो एक तो तरीका होता है, बहुत सी बुक्स में डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे ही लिखा हुआ होता है VR, फिर Y एक्सिस पे VL, इसके नीचे VC, उससे भी इजीली बन जाता है। फिर उसमें लेकिन फाई इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बोल दिया कि लेट सपोज ये है आपका क्या, VL वेक्टर। ठीक है, तो इसके अपोजिट होना चाहिए VC वेक्टर। ये VC मैंने इससे छोटा बना दिया, ये मानते हुए कि VL वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, VL माइनस VC। वो किस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा, इस वाली डायरेक्शन की तरफ। तो वो कितना होगा, इतना पोर्शन इसमें से हटा दूं ऊपर से। ठीक है ना, ये उठाऊं और ये यहाँ पर ये एक तरह से ये इसका माइनस ये वाला चलेगा, इतना ये हट जाएगा, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो इसका क्या कहलाएगा, VL माइनस VC। ये हो गया VL माइनस VC। ठीक है, अच्छा सर, तो अब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, इन दो ब्लैक वालों का काम, है ना। अब ये जो ब्लू वाला मैंने बताया वो हमारे लिए नए वेक्टर का काम कर रहा है। तो ये VL माइनस CC को आप ऐसे क्या बोल रहे हो, VLC वेक्टर। तो ये VLC वेक्टर, एक वेक्टर ही चल रहा है, एक वेक्टर चल रहा था आपका क्या, VR, है ना, VR चल रहा था। मान लीजिए ये है आपका VR वेक्टर, तो करंट भी ऑब्वियस सी बात है कि इसी डायरेक्शन में रही थी। फेजर वेक्टर इन फेज होती है VR के साथ, तो ये I करंट दिख नहीं रहा होगा वहां, ये फेजर वेक्टर I वेक्टर। ठीक है, अच्छा साहब, लेट सपोज अगर मैं इनका रिजल्टेंट ले लूं तो वही क्या चीज बताएगा मुझे, E वेक्टर को। तो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो किसका रिजल्टेंट ले रहे हैं, VLC, और ये किसका काम कर रहा है, VLC, है ना। VLC और VR का रिजल्टेंट इज E वेक्टर। तो इनका ये जो इनसे जो पैरेललोग्राम बना, इसका ये जो डायगोनल आया, दिस इज शोइंग E वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर E। लेकिन E तो हमको दे रखा था कि ये कितने x एक्सिस से कितने एंगल पर है, ओमेगा टी पर। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल ओमेगा टी। ठीक, लेट सपोज I का ये जो एंगल है, ये एंगल हम क्या ले लें, फाई। फाई, तो
ये आपकी किस चीज को शो कर रहा है? फाई आई की डायरेक्शन को, ठीक है। नहीं फाई ये नहीं लेंगे ना, फाई किसको मानते हैं हम? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर, जिसको हम क्या वन ऑफ द वेक्टर क्या लेते हैं? आर वेक्टर, बी आर वेक्टर, इसको बोल रहे हैं हम फाई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव फेज डिफरेंस ले रहे हैं ना रिजल्टेंट का आई के साथ, तभी तो हम बता पाएंगे कि आई के कंपैरिजन में ई कितना आगे है या ई के कंपैरिजन में आई कितना पीछे, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम बन गया साहब हमारा। ये है हमारा वीसी, ये है वीएलसी, बोले तो वीएल माइनस वीसी, ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन वाई डैश एक्स, ये आपका ओरिजिन पॉइंट। तो जल्दी से बताइए क्लियरली बाय फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या क्लियर है आपको? आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट विल बी गिवन बाय इंस्टेंटेनियस करंट आई, इंस्टेंटेनियस कौन सी करंट? एसी करंट इज हैविंग फेज एंगल कितना? हैविंग फेज एंगल ओमेगा टी माइनस फाइव एंड इट इज गिवन बाय I is equals to I naught sin omega t minus phi। फाई क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट ई वेक्टर विद वी आर वेक्टर और आई वेक्टर, आई वेक्टर समझ में आ गया। और ई वेक्टर खुद कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। ई वेक्टर खुद कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा साहब, तो फाई अगर मुझे निकालना हो तो यहां पर मैं इस डायग्राम को इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक, और यहां पे बना रहा हूं ये ओ, और ये वाली लाइन जो है ऐसे बना दी, ये वाली लाइन ऐसे, ये यहां तक ये वी आर चल रहा था, ठीक है। ये आपका ई वेक्टर चल रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट होगा, इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट आर होगा, और ये वाला जो है वो वीएलसी का मैग्नीट्यूड बताएगा, हाँ कि ना, है ना? क्लियर है साहब? जल्दी से बताइए। tan फाई शुड बी इक्वल्स टू, ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ VLC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ VR कितना हो जाएगा? VL माइनस VC अपॉन V नॉट आर, ये सॉरी V नॉट L माइनस V नॉट C, है ना? इसको भी यहां सही कर देते हैं, V नॉट L माइनस V नॉट C, ठीक है। V नॉट L माइनस V नॉट C की वैल्यू क्या हो जाएगी? I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R, I नॉट कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, तो आपके पास tan फाई की वैल्यू क्या आ गई? XL माइनस XC अपॉन R, या ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ध्यान से देखें तो ये चीजें जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करी हैं, किस चीज के लिए? VL इनकी टर्म्स में, इन्हीं को मैं डायरेक्ट इस टर्म्स में भी तो लिख सकता हूं, देखिएगा ये डायग्राम
ये फाई, ठीक है। VLC के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया डायरेक्ट XL माइनस XC, VL माइनस VC के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये VR था तो VR के कॉरेस्पॉन्डिंग R चल रहा था, और E नॉट के E नॉट का क्या हो जाएगा, E नॉट का क्या हो जाएगा, है ना, ये रहा ना, E नॉट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से भी tan फाई निकालेंगे तो अब देख लो डायरेक्ट निकल रहा है क्या, XL माइनस XC अपॉन R। और अगर cos फाई की बात की जाए यहीं पर, एंड cos फाई, तो cos फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस R अपॉन Z। तो कैसा भी क्वेश्चन आया ये वाला अगर डायग्राम आपको पता है तो चीजें आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहां तक कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है सब सारी चीजें। ध्यान रखना है जो भी पूरा डेरिवेशन किया हमने एज्यूम करके किया है कि इफ VL वेक्टर इज ग्रेटर देन टू VC। अगर थोड़ी देर के लिए बताओ कि VC अगर बड़ा हो, भले ही वो इस डायरेक्शन में हो, तो लेकिन इससे अगर मान लीजिए मैं बड़ी वैल्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली हम कनेक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई एक छोटा हो सकता है, तो क्या होता इस सिचुएशन के अंदर, ये बड़ा हो जाता, VL छोटा हो जाता, तो इनका रिजल्टेंट पलटी मार करके इधर आ जाता, इधर आ जाता, तो इसका मतलब ये वाला जो E है वो इधर आ जाता VR के इस डायरेक्शन में। बना के देखें क्या जल्दी से छोटा सा डायग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज। ये इधर, ये आपका VL वेक्टर किसके लिए बात कर रहे हैं, इफ VL वेक्टर इज लेस देन टू VC वेक्टर, और VC वेक्टर है साहब बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका इतना हिस्सा तो इसको कैंसिल आउट करने में चला जाएगा, और ये यहां पर यहां से यहां तक की जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी इस टाइम पे क्या, VCL, VC माइनस V नॉट C माइनस VL, ठीक। और VR, ये आपका VR चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ले लो आप, इधर और इधर ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जिधर VR चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या चल रही है, करंट चल रही है, इन फेज है, तो ठीक। इनका रिजल्टेंट ही क्या मिलेगा, E वेक्टर। तो इनका अगर रिजल्टेंट लूं तो पैरेललोग्राम बना दो, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, कहाँ तक ले लें, इधर छोटा ले लेते हैं ताकि बिल्कुल यहाँ पे मैच ना हो जाए, है ना, सिर्फ इसलिए। ये यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, E वेक्टर। E वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इनिशियली, ओमेगा टी, और रिजल्टेंट का I के साथ या VR के साथ एंगल बोलते हैं फाई। तो खुद करंट एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे पहुंच गई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा साहब, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इनके अंदर आपकी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां XL माइनस XC उसकी जगह XC माइनस XL अपॉन R, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका इसका पूरा डेरिवेशन। कितनों को समझ में आ गया अच्छे से।